हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिपाही की माँ, है ना। इसको लिखे हैं मोहन राकेश ने। कौन लिखे हैं सर जी? मोहन राकेश। तो पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके बारे में पूरा बेहतरीन से जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर का पूरा बेहतरीन से डिटेल को जानेंगे, जो कहानी क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम लोग देखिए, कोई भी कहानी को पढ़िए ना, सबसे पहले जो कहानी लिखे हैं वो कब पैदा हुए, कब मरे, क्या क्या पढ़ाएं, कौन कौन सा बुक लिखे, कहाँ रहते थे, वो टोटल जो जानकारी मिलता है कॉपी में सबसे पहले उतारना। उसके बाद फिर कहानी का क्वेश्चन आंसर तो होते रहेगा, ये जरूरी है। वो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कहानी कौन लिखा है, ऐसा पूछेगा सिपाही का माँ का लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ, कौन कौन सा किताब लिखे, ये सब पूछता है, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, यही वाला हम बोल रहे हैं, जीएस को एक बार पहले में उतार लेना है। तो लेखक परिचय मोहन राकेश। लेखक का क्या नाम है रे? मोहन राकेश। कौन सा कहानी लिखे है? सिपाही की माँ। इनका जन्म जो हुआ था 8 जनवरी को हुआ था 1925 में, 3 दिसंबर 1972 में उनका मृत्यु हो गया। जन्म हुआ 8 जनवरी 1925 को और अमृतसर में। कहाँ हुआ था रे? अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में पड़ता है, ठीक है। इनका जो निधन हुआ, डेट कीजिए 3 दिसंबर 1972 को। याद रहेगा एकदम आराम से, याद नहीं रहेगा, है ना। मोहन राकेश कहाँ के बाबू रे? अमृतसर के, पंजाब में। जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, निधन हो गया 3 दिसंबर 1972 को। ध्यान में रखेंगे ना। अगला है मुख्य पहचान। मोहन राकेश के बारे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये जरूरी है ना, ध्यान रखना इसमें। इसके बारे में पूरा जीवनी लिखा हुआ है इसमें। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर और आधुनिक हिंदी नाटक को नया आयाम देने वाले लेखक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना बाबू रे, पूछेगा। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और समीक्षक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके नाटकों में, है ना, ये सब कहानी जो लिखे हैं इनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस अत्यंत प्रसिद्ध है। ये जो 3-4 कहानी है ना अबरी, कौन कौन सा? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये जो 3 कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आधुनिक हिंदी गद्य के साथ साथ मोहन राकेश ने यथार्थवादी और संवेदनशील साहित्य की रचना की। उनकी रचनाएं पाठकों के मन और समाज की गहराइयों से जुड़ी होती। तो यह मुख्य पहचान है मोहन राकेश का। इसको 1-2 बार पढ़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। डेट सब याद रख लेना सबका। साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान उनका क्या क्या था देखेंगे ध्यान से। इनकी शैली में संवेदना, सूक्ष्म मनोविश्लेषण, सामाजिक मानसिक बदलाव तथा चरित्रों की गहराई प्रमुख है। सिपाही की माँ जैसी कहानियों में साधारण ग्रामीण जीवन की विडंबनाएं और मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट होती है। अब आ जाते हैं मुख्य कीर्तियां। ये कौन कौन सा कहानी लिखे, वो जरूरी समझने वाला। तो आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक था। लहरों के राजहंस, ये भी नाटक था। आधे अधूरे, ये भी क्या है? नाटक। कोई भी नाटक होता, फिल्म होता था, पहले क्या करना पड़ता? स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, कहानी लिखना पड़ता है, उसी हिसाब से उसका नाटक करता है। नई कहानी, गद्य तथा अनेक कहानियां वो लिखे। मगर ये सब 3-4 को जो है बहुत फेमस ये सब के बारे में पूछ लेगा। जो आधे अधूरे नाटक कौन लिखा था या कौन किया था? कौन लिखा था? मोहन राकेश लिखे थे, है ना बाबू रे। पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है, इतना चीज दिया हुआ है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। कहानी का सारांश। अब कहानी जानेंगे हम लोग, है ना बाबू रे। कहानी का नाम क्या है? सिपाही की माँ। मुख्य पात्र बिस्नी, सिपाही की माँ है ना बाबू रे। ये मुन्नी कौन है बाबू रे? सिपाही की माँ की बेटी। मानक कौन है बाबू? उसका बेटा है जो सिपाही है। कुंती सिपाही और अन्य गांववासी। कुंती गांव की है एक ठो, और सिपाही है और सारा आदमी। तो मोटा मोटी बात है, जो ये सब इतना कहानी का मुख्य पात्र है, इतना आदमी हीरो है, समझ लो कहानी का। बिस्नी उसकी माँ, मुन्नी उसकी बेटी, मानक उसका बेटा जो सिपाही है, कुंती सिपाही और अन्य गांववासी। कहानी का ताना बाना, मतलब कहानी क्या कहना चाहता है वो देखेंगे हम लोग। यह कहानी एक गांव के परिवेश में घटती है, जहां बिस्नी, है ना, बिस्नी मतलब उसकी माँ। किसकी माँ? सिपाही की माँ। बिस्नी अपने बेटे मानक की चिट्ठी और उसके
सकुशल लौटने की राह देखती रहती है ना। और जैसे फौजी सब गया अपना ड्यूटी में, तो कोई गारंटी नहीं जो वो मर जाता है, बॉर्डर वॉर्डर में लड़ाई उड़ाई हुआ तो मर गया, तो ऐसा होता है। तो वो अपनी माँ, अपना बेटा का, बिस्नी जो है सिपाही की जो माँ है, वो अपना बेटा का राह देख रही थी, है ना। अब देख लेते हैं कहानी क्या कहता है। उसके बाद, मानक सेना में है और कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई, है ना। और मानक केस में है, फौजी में है, और उसका कोई महीने से घर में कोई, पहले के जमाने का चिट्ठी आता था, चिट्ठी जाता था तो खबर नहीं आई। घर में उसकी माँ बिस्नी चिंता, भय और बेबसी के बीच हर रोज आस लगाकर बैठी रहती है। माँ बेटी का पूरा दिन और बातचीत मानक की चिट्ठी और उसके हालचाल पर केंद्रित रहती है ना। और माँ का दिल है। दुनिया में माँ बाप ही ऐसा आदमी है जो तुमको तुम्हारे बारे में सही सोचेगा, बाद बाकी दुनिया में कोई तुम्हारे बारे में सही नहीं सोचेगा, समझ में आया ना। इसलिए माँ बाप के साथ में कभी धोखाधड़ी नहीं करना, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या है, हर छोटी बात में बेटी की याद और उसके सकुशल होने की कामना की मुख्य धारा है ना। बाबरे माँ है, दिल हो जाता है ऐसा। आगे देख लेते हैं बाबरे हम लोग। गांव में युद्ध का माहौल है। गांव में किसका माहौल है बाबरे? युद्ध का माहौल है। लोगों में डर और चिंता फैली है ना बाबरे। अंत में सैनिक की खबर आती है, लेकिन माँ का मन भय, उम्मीद और दुविधा में रह जाता है, ठीक है। कहानी का मुख्य संदेश, मातृत्व की ममता, मतलब मां की ममता, परिवार की संवेदना और युद्ध के समय समाज की मानसिक दशा को बहुत सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। संवादों के जरिए पात्रों की चिंता, पीड़ा, आशा और कर्तव्य का सुंदर चित्रण मिलता है। कहानी हमें सिखाती है कि केवल युद्ध भूमि ही नहीं, बल्कि घर परिवार में भी सच्चा त्याग और संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, क्या होता है लास्ट में, क्या हुआ पता है ना, देखिए आप समझ में आया कि नहीं आया। अंत में सैनिक की खबर आती है, लेकिन माँ का मन भय, उम्मीद और दुविधा में रह जाता है, मतलब उसका बेटा युद्ध में मर जाता है। बात समझ में आया? नहीं मरता है, क्या होता है, रह जाता है, मतलब दुविधा में रह जाता है, उसका खबर नहीं आता है क्या होता है, वो तो ध्यान से हम भी नहीं देखे हैं कहानी को, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कहानी का हम लोग ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। उसके बाद, सिपाही की माँ का लेखक कौन है? कौन है बाबरे? मोहन राकेश, ठीक है। आगे है हम लोग का यहाँ पे, सिपाही की माँ किस विधा का उदाहरण है? तो एकांकी का। किसका बाबरे? एकांकी का। बिस्नी किसकी माँ थी? तो मानक की माँ थी। हाँ, मानक कौन था? हाँ, किसकी माँ थी? सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ का देखो, है ना। अच्छा, याद रखना है ना। मुन्नी भी नाम था उसका शुरू शुरू में, देखने दो जरा। कन्फर्म है? दोनों को देना चाहिए था, मुन्नी बेटी। हाँ हाँ, ठीक है, याद रखना है ना, ठीक। कहानी में घर किसके लौटने का इंतजार होता है? किसका बाबरे? मानक का। मोहन राकेश का असली नाम क्या था? क्या था बाबरे? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। सिपाही की माँ किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नई कहानी के। कहानी में चिट्ठी का आना किस चीज का प्रतीक है बाबूरे? तो आशा का। मानक की बहन का नाम क्या था? मुन्नी नाम था। बिस्नी अपने बेटे के लिए किस वस्तु की चिंता करती है? चिट्ठी की। कहानी में युद्ध का भय किसके मन में सबसे अधिक है? तो बिस्नी की, है उसकी माँ का। कहानी सिपाही की माँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? कहानी सिपाही की माँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इस कहानी में युद्ध के समय एक माँ की व्याकुलता, चिंता, आशा और बेटे के लिए प्यार को दर्शाया गया है। बिस्नी अपने बेटे के लिए किस वस्तु का प्रतीकात्मक इस्तेमाल करती है? तो बिस्नी चिट्ठी और कट्ठे, मतलब मोतियों का प्रतीकात्मक इस्तेमाल करती है। तुम लोग चिट्ठी लिख देना खाली, ठीक है, तो दिमाग लगाना। मुन्नी किसका इंतजार करती है बाबरे? तो मुन्नी अपने भाई मानक की चिट्ठी और उसके लौटने का इंतजार करती है। कहानी में युद्ध का प्रभाव किस पर देखने को मिलता है? तो युद्ध का प्रभाव गांव के वातावरण और परिवार, विशेष रूप से मां पर देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, बिस्नी का चरित्र कैसा है? तो संवेदनशील, ममता से भरी, दृढ़ और
आशावान। मानक का क्या पेशा है? तो मानक सिपाही है। कुंती का भूमिका क्या है कहानी में? कुंती सहयोगी स्त्री है जो व्यवहारिक सोच रखती है। डीनू कौन है? तो डीनू गांव का बच्चा है जो घटनाओं का वर्णन करता है। बिस्नी के मन में किस बात का डर रहता है? तो बेटे के युद्ध में घायल या मारे जाने का डर। माँ का प्रेम कहानी में कैसे दिखाई देता है? तो माँ अपने बेटे के लिए हर दिन प्रतीक्षा करती है। चिंता और प्यार उसके व्यवहार में प्रकट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का 2 नंबरिया वाला जो क्वेश्चन आंसर है बाबू, वो हम लोग का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग का, कहानी सिपाही की माँ में मातृत्व को किस प्रकार चित्रित किया गया है? ये हम लोग का 5 नंबरिया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उसका आंसर हो जाएगा, इस कहानी में मातृत्व को बहुत गहराई से और विविध भावनाओं के साथ चित्रित किया गया है। बिस्नी अपने बेटे मानक के लिए हर समय चिंतित रहती है। उसकी कोई खबर ना आने से वह व्याकुल रहती है। उसकी ममता, चिंता, आशा और त्याग के साथ साथ मन की दुर्बलता और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। युद्ध की विभीषिका में एक माँ का मन भय, दुविधा और उम्मीद के बीच झूलता है। कहानी संवादों के माध्यम से मातृत्व की भावनाओं को सुंदर रूप से दिखाती है ना बाबरे। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सिपाही की माँ कहानी का सामाजिक महत्व लिखी। यह कहानी युद्ध के समय ग्रामीण समाज के मनोभाव, परिवार के मानसिक दबाव और मातृत्व की संवेदनशीलता को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों, खासकर माताओं के लिए भी कितनी बड़ी परीक्षा है। इसमें समाज, परिवार और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। ये 2 नंबर हम लोग यहाँ पे द एंड हो जाता है। आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, कहानी के संवादों के विशेषताएं बताइए। संवाद शैली ने कहानी को जीवंत बना दिया। संवादों से पात्रों के भाव, चिंता, प्रेम, डर और आशा सब स्पष्ट हो जाते हैं। संवादों की सरलता, सहजता और आत्मीयता पाठकों को सीधे प्रभावित करती है। हर पात्र की मानवदशा संवादों से ही खुलती है। आगे देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर, बिस्नी के चरित्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। बिस्नी एक संजीदा, ममता से भरी संवेदनशील माँ है। उसकी जीवन का केंद्र उसका बेटा है। कहानी में वह अपने बेटे की खबर पाने के लिए प्रतीक्षा, चिंता, प्रार्थना करती है। उसके व्यवहार में प्रेम, आशा, डर, व्याकुलता और साहस का भाव मिलते हैं। वह बेटा लौटेगा इस आशा पर अपने सारे काम और दिनचर्या टिकाए रखती है। ठीक है, सिपाही की मां कहानी का संदेश क्या है? ठीक है, इसका प्रमुख संदेश है मातृत्व का त्याग, परिवार का दर्द, युद्ध की भयावहता और आशा की महत्ता। यह कहानी दिखाती है कि संघर्ष सिर्फ रणभूमि पर ही नहीं, अपनों के दिल में भी लगातार चलता रहता है। ममताओं की ममता और परिवार का जुड़ाव समाज की असली ताकत है। यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर जो है सिपाही की माँ, यहाँ पे हम लोग का द एंड हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला कहानी में बहुत जल्द। मन लगा के पढ़े, ध्यान से पढ़िए, है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।